खुशी आपका स्वभाव है। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह आपके भीतर है। यह शब्द जो रमन महर्षि के हृदय से निकले, हमारे मन में एक ऐसी गहरी लहर पैदा करते हैं, जैसे कोई शांत झील में कंकड़ फेंक दे। ये शब्द हमारे दिल के सबसे कोमल कोने को छूते हैं, जहां सुख की तलाश, मृत्यु का डर और जीवन के अर्थ की प्यास छिपी होती है। हम सारी जिंदगी सुख की खोज में भटकते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सफलता के पीछे। लेकिन क्या यह सुख वास्तव में बाहर है, या यह हमारे भीतर ही कहीं गहरे छिपा है, उस अनंत आकाश में जो हमारा सच्चा स्वरूप है? रमन महर्षि का यह दर्शन हमारे मन के सारे सवालों को शांत कर देता है। यह हमें उस अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। आइए आज हम इस गूढ़ सत्य की गहराई में उतरें और उस चेतना को छूने की कोशिश करें जो हमें सुख की बाहरी खोज से मुक्त कर देगी। हमारा जीवन एक अनंत यात्रा की तरह है, जिसमें हम सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सुख किसी नई उपलब्धि में है, एक बड़ा घर, एक नई नौकरी या एक नया रिश्ता। हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम यह पा लेंगे, वह हासिल कर लेंगे, तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। लेकिन जब हम वह सब पा लेते हैं, तब भी हमारे दिल में एक खालीपन रह जाता है। वह प्यास, वह तड़प जो सच्चे सुख की है, कभी मिटती नहीं। क्यों? क्योंकि हम सुख को बाहर खोजते हैं, जबकि रमन महर्षि हमें बताते हैं कि खुशी आपका स्वभाव है। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह आपके भीतर है। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी हलचल पैदा करता है। हम अपने जीवन को इतनी भागदौड़ में बिता देते हैं कि यह भूल जाते हैं कि सुख हमारे भीतर ही है। हम अपने मन के विचारों में उलझे रहते हैं, कल की चिंता, बीते हुए पल का पछतावा या मृत्यु का डर। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि ये सारे विचार केवल बादल हैं जो हमारे मन के आकाश में तैरते हैं, और हमारा सच्चा स्वरूप वह शुद्ध आकाश है जो इन बादलों से कभी प्रभावित नहीं होता। जब हम अपनी बाहरी खोज को छोड़ देते हैं, जब हम अपने मन को शांत करके भीतर की ओर मुड़ते हैं, तो हमें वह अनंत आनंद मिलता है जो हमारा स्वभाव है। यह एक ऐसी भावना है जैसे कोई प्यासा यात्री एक ठंडे झरने के किनारे पहुंच जाता हो और उसकी सारी प्यास मिट जाती हो। एक बार एक भक्त रमन महर्षि के पास आया, जिसका मन सुख की तलाश में भटक रहा था। वह बोला, मैंने धन कमाया, रिश्ते बनाए, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे सुख कैसे मिलेगा? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुख को बाहर मत खोजो, अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें सुख की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वह सुख हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। रमन महर्षि का दर्शन आत्मजांच पर आधारित है। वे कहते थे, हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है, तो बस यह प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? यह सवाल हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। यह हमें विचारों के तूफान से निकालकर उस शांत आकाश की ओर ले जाता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे मन के सारे भयों, सारी चिंताओं और सारे भ्रमों से मुक्त करती है। उनके अनुसार आत्मजांच का मतलब किसी बाहरी खोज में जाना नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। वे कहते थे, सच्चाई तुम्हारे भीतर है। इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। बस अपने मन को शांत करो और तुम उसे पालोगे। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है। हमें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं,
तीर्थयात्राएं करने की जरूरत नहीं, जटिल साधनाएं करने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने मन को शांत करना है और वह सत्य जो हमारा असली स्वरूप है हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई खोया हुआ यात्री अपने घर की चौखट पर लौट आता हो और उसे एहसास होता है कि वह हमेशा सुरक्षित था। रमन महर्षि की एक कहानी इस सत्य को और गहराई से समझाती है। एक भक्त उनके पास आया जिसका मन सुख की तलाश में बेचैन था। वह बोला, मैंने सारी जिंदगी सुख की खोज में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। रमन महर्षि ने जवाब दिया, सुख की खोज छोड़ दो, केवल यह देखो कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो तुम देखोगे कि सुख तुम्हारा स्वभाव है। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें सुख की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वह सुख हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। मृत्यु का डर हमारे मन की सबसे बड़ी जंजीर है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु के साथ हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी यादें खत्म हो जाएंगी। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, अपने सपनों को खोने से डरते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि यह डर केवल हमारे मन का भ्रम है। वे कहते थे, खुशी आपका स्वभाव है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह आपके भीतर है। जब हम सुख को बाहर खोजते हैं तो हम मृत्यु के डर में और उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम यह पा लेंगे, वह हासिल कर लेंगे, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जब मृत्यु का विचार हमारे मन में आता है तो हमें लगता है कि यह सब व्यर्थ है। रमन महर्षि हमें बताते हैं कि सच्चा सुख वह है जो मृत्यु से परे है। वह सुख हमारे भीतर है, उस अनंत चेतना में जो हमारा सच्चा स्वरूप है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो मृत्यु का डर गायब हो जाता है। यह एक ऐसी भावना है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता हो। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद मेरे प्रियजन कहाँ जाएंगे? रमन महर्षि ने जवाब दिया, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो तुम देखोगे कि तुम कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। उनके बिना जीने का विचार हमारे दिल को चूर चूर कर देता है। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि सच्चाई में कोई अलगाव नहीं है। हमारी आत्मा एक ही चेतना का हिस्सा है और उस चेतना में सभी एक हैं। यह विचार हमारे मन में एक गहरी सांत्वना लाता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा के भीतर, हमारी चेतना में। रमन महर्षि का दर्शन हमें उस अनंत चेतना की ओर ले जाता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। वे कहते थे, आत्मा का कोई आना जाना नहीं है, वह हमेशा एक ही स्थान पर रहती है, सत्य में, चेतना में, आनंद में। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा या मृत्यु का डर। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके आत्मजांच करते हैं तो हमें वह सत्य मिलता है जो कभी नहीं बदलता। उनके शब्दों में, मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा जीवित है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी सांत्वना लाता है। हम मृत्यु को एक अंधेरे के रूप में देखते हैं जो सब कुछ निगल लेता है। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि यह अंधेरा केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो मृत्यु एक कोमल विदाई बन जाती है,
जैसे कोई प्रियजन हमें अलविदा कहकर किसी नए सफर पर निकलता हो। यह एक ऐसी भावना है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाकर कहे, डरने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रमण महर्षि की एक और कहानी इस सत्य को और गहराई से समझाती है। एक भक्त उनके पास आया जिसके मन में अपने जीवन के दुखों का बोझ था। वह बोला, मैंने सारी जिंदगी सुख की तलाश में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। रमण महर्षि ने जवाब दिया, सुख की तलाश छोड़ दो, केवल यह देखो कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो तुम देखोगे कि सुख तुम्हारा स्वभाव है। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे डर केवल हमारे मन का खेल हैं। और जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो ये सारे दुख पिघल जाते हैं, जैसे सुबह की धूप में कोहरा। रमन महर्षि के अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वे कहते थे, जीवन का असली मकसद है यह जानना कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी तड़प जागृत करता है। हम अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में, सांसारिक इच्छाओं में और क्षणिक सुखों में गवा देते हैं। हम दौड़ते रहते हैं नाम, शोहरत, धन और रिश्तों के पीछे। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी तड़प है जो हमारे दिल को बेचैन करती है, लेकिन साथ ही हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमें मुक्त करता है। एक भक्त ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? इस पर रमण महर्षि ने जवाब दिया, जन्म और मृत्यु केवल मन के विचार हैं। जब तुम मन से परे जाते हो तो न जन्म रहता है न मृत्यु। यह जवाब हमारे मन में एक गहरी चेतना जागृत करता है। पुनर्जनन का विचार भी मन का एक खेल है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो ये सारे प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे मन को शांत करती है और हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। मृत्यु को गले लगाना एक हृदयस्पर्शी स्वीकृति। रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि मृत्यु को डरने की चीज नहीं, बल्कि उसे गले लगाने की चीज है। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह मृत्यु को एक मित्र की तरह देखता है। यह विचार हमारे मन में एक गहरी भावना जागृत करता है। हम मृत्यु को अपने शत्रु की तरह देखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमें सब कुछ छीन लेगी। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है। वह हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई प्रिय मित्र हमें किसी अनंत यात्रा की ओर ले जा रहा हो। उनके शब्दों में, मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि तुम अपने को सीमित मानते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम असीम हो तो मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी अनुभूति जागृत करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह केवल एक नया द्वार है जो हमें उस अनंत चेतना की ओर ले जाता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह एक ऐसी भावना है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता हो। रमण महर्षि का यह कथन, खुशी आपका स्वभाव है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह आपके भीतर है, हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन के सारे सवालों का जवाब है। यह सत्य हमें बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप पहले से ही पूर्ण है। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। हमें सुख की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सुख हमारे भीतर ही है।
हमें किसी मार्ग पर चलने या उपलब्धि की तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से ही वही हैं जो हमें होना चाहिए। उनके शब्दों में, सत्य को जानने के लिए अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी नहीं मरता। यह विचार हमारे मन में एक गहरी प्रेरणा जागृत करता है। हमें अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में, सांसारिक इच्छाओं में और क्षणिक सुखों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो मृत्यु का डर, जीवन का दुख और सुख की बाहरी खोज सब गायब हो जाते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई कैदी वर्षों बाद आजादी की सैर करता हो। तो आइए रमण महर्षि के इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए हम अपने मन को शांत करें, आत्मजांच करें और उस सत्य को खोजें जो हमें मृत्यु के डर से, दुख से और बाहरी खोज से मुक्त कर देगा। क्योंकि जैसा कि रमण महर्षि ने कहा, तुम वही हो जो हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। यह सत्य हमारे मन में एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और एक गहरी मुक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस अनंत चेतना में ले जाती है जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शुद्ध आनंद है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।